छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। मैं क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। मैं कहाँ छुप कर बैठा है तू? कहाँ गई है तेरी बीवी बच्ची लेके? मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, इसको मेहमान बनाकर अपने पास रखो जब तक इसकी बीवी बच्ची लेकर ना आ जाए। ले जाओ इसको। भाई पप्पू, मैं खाला के साथ जाना चाहती हूँ। बच्ची की भी यही ख्वाहिश है कि वो हम लोगों के साथ चले। इतने दिनों आप लोगों के साथ रही, अब उसका हक बनता है ना कि हमारे साथ चले। जुबैर, मुझे तो लग रहा है कुछ ही देर में वो लोग चले जाएंगे। अरे जुबैर को जुबैर के मैदान में कोई नहीं हरा सकता। लिख लो मेरी बात। हाँ, अगर कोई मेरी तरह सोचे तो शायद मुझे मात हो जाए, लेकिन सवाल तो यह है कि कोई मेरी तरह सोचेगा ही क्यों? बात क्या है? अरे समझो समीना बेगम, समझो। तुम्हें मुझ पर एतबार होना चाहिए। अब जो मैं करूंगा ना, खामोश है ना, बस इसी तरह से हम सबा को जाने से रोक सकते हैं। मुझे तो बता दो। अरे अभी पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये जो खुद आई है, या शायद जफर जुआरिये ने इसको भेजा है कि जुबैर को जेर कर दो। इनको पता नहीं था कि जुबैर कभी जेर नहीं हो सकता। जुबैर तो जबर है। अब तुम ऐसा करना, मैं कमरे में जा रहा हूं, जब मैं आवाज दूं तुम निकल कर बाहर आ जाना। थोड़ा सा शोर शराबा होगा, लेकिन इसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। समझ रही हो ना? ध्यान से जो मैंने कहा है वैसे ही करना, ठीक है? नोट कर लो। सबा, तुमने देखा, तुम्हें ले जाना कितना मुश्किल है। मुझे तो इनके रवैयों की समझ में नहीं आती। इतनी जिद कौन करता है? और ये समीना, इसे तो मैं बहुत समझदार समझती थी, लेकिन ये भी जुबैर से मिली हुई है। उसकी हर बात में शामिल है वो। खैर, मैंने तुम्हारे खालू को कॉल कर दिए कि हम शाम तक आ रहे हैं। अजहर भी बहुत खुश है तुम्हारे आने से। बस हम शाम तक घर पर चलते हैं। समीना, 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 जल्दी आओ। अब क्या हुआ? बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। क्या हो गया जुबैर, क्या हो गया? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। यहाँ से 10 लाख रुपए गायब है, और क्या बर्बादी होगी। लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अरे मैंने खुद यहाँ रखे थे, कहाँ गए? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ गए। देख लो तुम, गायब है। जुबैर भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? हो गया ना, देख लो, ये देखो, 8 आने तक नहीं है। क्या कर, कहाँ गए ये पैसे? तुम्हारे सामने है ना। आपको इतनी बड़ी रकम बैंक में रखनी चाहिए थी ना। हाँ, तो मैं जैसे बच्चा हूँ, बताओ इसको यार। भाई मैं बैंक में रखवाने जा रहा था, समीना से पूछ लो, मैं बैंक में रखवाने जा रहा था। उसी वक्त तुम सारा की उंगली पकड़कर रक्षा में चली आई। मैंने कहा चलो बाद में रखवा दूंगा, घर की बात है। मैंने अलमारी में रख दिए थे, गायब हो गए। गए कहाँ? यही तो थे। इसका जवाब तो घर से मिलेगा। क्या मतलब घर से मिलेगा? 10 लाख रुपए गायब हुए समीना बेगम। इसका मतलब है कि ये पैसा और ये काम हमारे घर के अंदर से हुआ है। जुबैर भाई,
ये कैसी घटिया बातें कर रहे हैं आप? अरे 10 लाख रुपए तो तुम्हें भी पता है सबा के यहाँ रखे हुए थे। तो कौन करेगा? अरे हम लोगों के अलावा कौन है इस घर में? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देख लो और समझ लो समीना बेगम, मैं पहले ही कह रहा था, मेरा दिल बार बार ये कह जा रहा था मुझसे कि समिया बगैर किसी मतलब के यहाँ नहीं आई होगी। इसे जफर ने भेजा, इनके सरताज ने भेजा है, समझी ना। और वो बहुत बड़े जुआरी हैं, मुल्क के ताश पट्टे पत्ते फेंटते हैं पत्ते। उन्होंने भेजा हुआ क्योंकि जुआरी को तो हर वक्त पैसा चाहिए, हर वक्त पैसा चाहिए। आप होश में तो हैं जुबैर भाई? ले लो, चुटकी ले लो, होश में तो मैं हूं। मैं भी सही कह रहा हूं। तुम यहां जब से आई हो 2-3 दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम इधर इधर उधर इधर ढूंढ भी रही हो। जफर के बार बार फोन भी आ रहे हैं और उस जफर को पता था कि ये पैसे कहां रखे हुए हैं इस घर में, उसी ने तुम्हें भेजा होगा बस। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप मुझ में इतना घटिया इल्जाम लगा सकते। घटिया तो तुम और जफर हो। जफर को मालूम था कि मेरे घर में पैसे रखे हुए हैं, चोरी हुई है भाई मेरे घर में। मुझे पता है जफर ने करवाई और तुम्हारे जरिए करवाई। सबा, देख रही हो बेटा, ये किस किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? अगर मैंने पैसे चोरी किए तो कहाँ है मेरे पास पैसे? बताओ कहाँ है? इल्जाम नहीं लगा ना मैं। इल्जाम 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 मैं नहीं लगाता। मैं बहुत पक्का आदमी हूं। पुलिस को बुलाऊंगा, इल्जाम साबित हो जाएगा। खाला, आप दिल पर मत लें। पप्पा की तो आदत है ड्रामे करने की। क्या मतलब आदत है? मुझ में इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि मैंने चोरी की है। मुझे पता होता ना कि मेरे साथ ये सुलूक होगा तो भी यहाँ पे कभी ना आती। खाला, आप क्यों सोच रही हैं इतना? मैं कह रही हूं ना, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ पप्पा की फितरत को, और ये तो आपको भी अंदाजा होगा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। इतनी सी बात के लिए उन्होंने मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा दिया कि मैंने चोरी की है, वो भी 10 लाख की। खाला, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पुलिस की धमकी दे रहे थे। कुछ नहीं करेंगे वो। मैं आप लोगों के साथ चल रही हूँ। नहीं बेटा, इन हालात में तुम्हें लेकर नहीं जा सकती। मैं पुप्पो से बात करती हूँ। जाना तो है ना मुझे आप लोगों के साथ। नहीं बेटा, समीना से बात करने का कोई फायदा नहीं। तुमने देखा नहीं था जब जुबैर मुझ पे इल्जाम लगा रहा था तो वो बिल्कुल खामोश थी, उसने कुछ भी नहीं बोला। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर जफर को पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं खाला, ये नौबत नहीं आएगी। मुझे तो समझ में नहीं आता उन लोगों के पास 10 लाख आए कहां से। मैं बाद में बताऊंगी आपको। सारा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम लोगों के साथ ही चलूंगी। बीवी से डरता है? मुझसे डर नहीं लगता तुझे? देखा तुम लोगों ने? बीवी से डरता है। अबे मैं भी डरता था बीवी से, यकीन कर। इसीलिए मैंने उसको खत्म कर दिया। अबे तो जान ले ले उसकी।
ये फूफा ने क्या हरकत की है? कोई जवाब है आपके पास? सबा, मैं भी इतना ही जानती हूँ जितना तुम्हें पता है। फूफा झूठ बोल रही हैं आप। आपको सब पता है कि फूफा ये क्यों कर रहे हैं। इतनी सी बात के लिए खाला पे इतना बड़ा बहतान लगा दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने ये भी एहसास नहीं किया कि सारा उनके साथ है। उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? क्या सोचेगी वो? समिया खाला मुसलसल कमरे में रो रही हैं। घर आए मेहमान के साथ ये सलूक करते हैं। अरे अरे सबा, इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो भाई? मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देता हूं। फूफा ये बहुत संगीन इल्जाम लगाया आपने उन पर। देखो, जो कुछ भी हुआ मैंने तुम्हें बुलाकर दिखा दिया। समीना भी गवाह है। ताला टूटा हुआ था, अलमारी का ताला टूटा हुआ था ना, पैसे गायब थे। इसके अलावा और क्या मैं सबूत दूं? अब किसे पता था कि पैसे रखे हैं वहां? मैं, तुम और समीना, हम तीनों को पता था ना, और तो किसी को नहीं पता था। नहीं फूफा, मुझे भी नहीं पता था कि आप लोगों ने पैसे कहाँ रखे हुए। ओहो, नहीं पता कि कहां रखे थे, ये तो पता था कि पैसे हैं। अब हम तीनों तो नहीं कर सकते ना, ये तो हमारा घर है भाई, हमें इससे संवारना है मिलकर। ये तो समिया बाहर से आई है, उसने किया होगा यकीनन। जो तुम्हारे जफर खालू की बीवी है, जो एक नंबर का छठा हुआ बदमाश पत्तेबाज जुआरी है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इससे साबित कहां से होता है कि खाला ने चोरी की होगी? तो और किसने किया होगा भाई? जफर ने उसे वर्गला कर भेजा ना। 2 दिन से वो मुसलसल फोन किए जा रही है अपने मियाँ को, और समीना से पूछ लो, वो इधर उधर ढूंढती फिर रही, पूरे घर की छानबीन कर रही थी वो। तो फिर बताओ किस पे शक करूं मैं? आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप पर शक करूं, तुम पर करूं या इस पर करूं? और सुनो, ये जो रोना है ना उसका, ये मगरमच्छ के आंसू है। शुक्र करो कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। लेकिन अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना, तो मुझे हर सूरत में पुलिस में रिपोर्ट करानी पड़ेगी। लेकिन भाई नहीं, ना 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 ना, मुझे अब कोई, समीना तुम्हें कसम है अपनी मरी हुई मां की, अगर तुम मुझे कुछ कहो तो मैं पुलिस में जरूर रिपोर्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 लाख रुपए गायब हुआ है भाई, मजाक नहीं हुआ है मेरे साथ। फुप्पो, आप फुप्पा को समझाएं, बात को इस हद तक लेकर ना जाएं। अरे फुप्पो से क्या पूछ रही हो? उसे तो अपना बेचारी को होश नहीं है। 2 दफा गश खा के गिर पड़ी है वो रात में। 10 लाख रुपए चोरी हुए हैं, और क्या करे वो? फुप्पा बहुत गलत कर रहे हैं आप। ये गलत सही का फैसला भी हो ही जाएगा अगर पुलिस आ गई तो। और चलो अच्छा है, चलो चलो तुम्हारी बात का भरम रख लेता हूं मैं। जाकर उसको कह दो शराफत से सारा की उंगली पकड़े और निकल जाए यहां से। अब तो मैं रक्षा भी नहीं रुकवाऊंगा उसके लिए, खुद ही रक्षा करे, ठीक है ना? अगर वो नहीं गई तो मैं कानूनी चाराजोई पर मजबूर हो जाऊंगा। सबा, ये तुम सुन लो, फिर तुम मुझे कुछ मत कहना। क्यों समीना? जुबैर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। खामोश रही हो तो खामोश ही रहो। सबा को रोकने का यही एक तरीका था। मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे तो सिर्फ उसे डराना था ताकि सबा रुक जाए। हमसे गेम खेलने आई है। अभी जफर को जब पता चलेगा ना, यूं तड़पेगा, यूं तड़पेगा, मैं बता रहा हूं। चोरी कहीं का। भैया कहाँ रह गई ये? आई क्यों नहीं अब तक? कब से फोन नहीं उठा रही है यार? कोई मसला तो नहीं हो गया होगा? लगता है मुझे खुद जाना पड़ेगा। ओफ यार, अरे यार था ना यार। देख, इधर तो नहीं है। आंटी शायद इधर सामने वाली गली में होगा। याद नहीं आ रहा है क्या? नहीं आंटी, मुझे याद है, हम जाकर देख लेते हैं ना।
बेटा कितने लोगों से पूछे, सबसे तो पूछा है, और पता है देर कितनी हो रही है, वापस भी तो जाना है ना। चल तेरी खातिर इधर भी चलते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है चल आ जाइए। फोन भी नहीं उठा रही। अब्बू वो अष्टक अम्मी क्यों नहीं आई? यार तुम्हें भी फिक्र नहीं है कोई अपनी माँ की? अरे एक फोन तो कर लेते अपनी अम्मी को। अब्बू मैं बिजी था थोड़ा। अरे यार बहाना बहुत अच्छा है तुम्हारा। अरे मैं भी इसीलिए फिक्रमंद हूं। फोन नहीं उठा रही है वो, शायद तुम्हारा फोन उठा ले। अच्छा ठीक है, मैं फोन करता हूँ, नहीं तो मैं फिर उन्हें लेने चला जाऊंगा। अरे यार पहले फोन कर लो फिर ले आना। बात कर। असर बेटा कैसे हो? अम्मी खैरियत तो है? 2 दिन हो गए आप घर नहीं आई, कहे तो मैं लेने आ जाऊं आपको? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग खुद आ रहे हैं। अम्मी एक बात पूछूं, सच्चा बताएं कोई बात तो नहीं हुई ना? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि माएँ अपने बेटों के लिए ख्वाब सजा लेती हैं, आप तो फिर ख्वाब होते हैं, वो पूरे हो या ना हो। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं आती हूँ। ठीक है अम्मी, कोई भी मसला हो मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थक गए बेटा, थक गए। अभिया तेरी आपी का घर तो इधर भी नहीं है, तुझे याद है? पक्का के इधर ही था। हाँ आंटी, शायद मुझे याद है, हो सकता है मैंने घर बदल लिया। घर बदल लिया? फिर तो कैसे ढूंढेंगे हम उन्हें, बड़ा मुश्किल है। आंटी क्या हम वापस उधर ही चलेंगे? यही तो मुश्किल है बेटा, वहाँ तो दरिंदे बैठे हैं, तो मुझे उनसे बचाना भी तो है। नहीं, हम नहीं जाएंगे, नहीं। आंटी पुलिस स्टेशन चलते हैं, हम उन्हें बता देंगे, वो हमारी आप ही को ढूंढेंगे ना। नहीं, ये बात मत करो, पुलिस स्टेशन कैसे जाएंगे? वो तो मुझे पकड़ लेंगे, अब बोलेंगे ये बच्ची तुम कहाँ से लाई हो? फिर आंटी मैं उन्हें सच बता दूंगी। अरे नहीं नहीं, कभी नहीं बताना। वो कहाँ बात हमारी मानेंगे? मांगने वाले की बात कोई थोड़ी मानता है। पुलिस वाले हाँ, बड़े सवाल जवाब करते हैं खामखाई के। आंटी आप मुझे अम्मी अब्बू के घर ले जाना। कैसे ले जाऊं बेटा मैं तुम्हें वहाँ? पता नहीं वो भी तुम्हें याद है कि नहीं, इतना बड़ा शहर है, कहीं हम गुम न हो जाए। फिर हम कहाँ जाएंगे? मैं खुद को करती हूँ बेटा, तो फिक्र न कर। मुझे प्यास बहुत लग रही है। तो मुझे भी लग रही है बेटा। ऐसे कर तू इधर ही बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, तो जाना कहीं नहीं, ठीक? इधर ही बैठ, मैं अभी आगे। ये जो तूने वादा खिलाफी की है ना, ये समझ तेरी मौत है, मौत। नोट लिए थे ना तूने, अब चालबाजी करता है। भाई बच्ची तुझे मिल जाएगी, मैं तुम्हारे पास हूँ, तो निम्मो किधर लेके जाएगी इसको? बहुत सा हम ढूंढ ही लेंगे। भाई रहम कर लो, थोड़ा सब्र कर लो भाई। इसके दांत निकाल, इसके पांव काट के इसे चौक पे बिठा दो। भाई घुमाएंगे हम। भाई माफ कर दो भाई, छोड़ दो भाई। भाई मेरी बात तो सुनो भाई, जबरदस्ती करोगे तो निम्मो बच्ची को लेकर गायब हो जाएगी। वह बात तो खराब हो गई है, तेरी बीवी लड़की लेके निकल गई है, अब वो नहीं आएगी। भाई आएगी वो, मैं उससे बात करता हूँ उसके नंबर पे रोज। भाई तेरी बात मानेगी वो? भाई मानेगी भाई, मैं उसका शोहर हूँ, किधर जाएगी वो? भाई आ जाएगी। भाई तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है तू। भाई मैं वादा करता हूँ भाई, जब भी मौका मिलेगा मैं बच्ची आपके हवाले कर दूंगा, और मैं निम्मो को लेकर निकल जाऊंगा भाई, उसके बाद हम आपको नजर भी नहीं आएंगे भाई। भाई अभी थोड़ा सब्र से काम लो भाई, मुझसे जो गलती हुई है मैं उसका हल निकाल लूंगा। भाई एक बार मुझे अपने तरीके पर चलने दो, उसके बाद बच्ची आपकी, फिर जो चाहे उसके साथ करना भाई, हम आपको नजर भी नहीं आएंगे। चल
देख लेते हैं। क्या हाथ खोल, ये ले।